वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए खयाबाने उर्दू बुक से सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 7 एक गीत है। गीत का नाम है प्यारा प्यारा घर अपना और इसके शायर हैं मोहम्मद असमतुल्लाह खां। अब जैसे कि आप सभी को इसके नाम से पता चल रहा है गीत के कि प्यारा प्यारा घर अपना में इस गीत के अंदर घर की तारीफ़ को बयान किया है शायर ने कि घर में जो चैन व सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी भी जगह मैसर नहीं हो सकता है। तो इस गीत को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले शायर के तारुफ़ को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के शायर का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां, इनकी पैदाइश 1887 में हुई और इंतकाल 1940 में हुआ। याद रखोगे कि पैदाइश 1887 में और इंतकाल 1940 में हुआ। मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां दिल्ली में पैदा हुए थे। इनका ख़ानदान दिल्ली के बहुत मशहूर और मुमताज़ घरानों में शुमार किया जाता था। इनका बहुत नाम था इनके ख़ानदान का। इनके ननिहाली बुज़ुर्ग शाहाने मुग़लिया के ख़ास मुक़र्रबीन में से थे। बच्चों, जो इनके ननिहाल के लोगों के ताल्लुक़ थे वो मुग़लिया दौर के जो काम करने वाले होते हैं उन लोगों से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि उनके ख़ास मुक़र्रबीन थे। इस बिना पर उन्हें ख़ान का ख़ानदानी ख़िताब अता हुआ था। इसी वजह से कि ये मुग़लों के ख़ास थे, इसी वजह से इन्हें ख़ान का ख़ानदानी ख़िताब दिया गया था। ये एक ज़हीन और होनहार तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट थे। फ़लसफ़े, नफ्सियात और सियासत इनकी दिलचस्पी के ख़ास मज़मून थे। याद रखोगे, फ़लसफ़ा, नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी, सियासत इनकी दिलचस्पी के ख़ास मज़मून थे। इन्हें उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उबूर यानी कि महारत हासिल थी। अंग्रेज़ी ज़बान भी बहुत अच्छे से आती थी इनको। इनकी नस्र दहली की ठेठा उर्दू में होती थी, यानी कि ठेठ उर्दू में होती थी। नस्र किसे कहते हैं बच्चों? वो सभी चीज़ें जो कि शायरी नहीं है, यानी कि सभी तरह के आर्टिकल्स, मज़मून वगैरह, लेख वगैरह वो नस्र की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि उर्दू लिटरेचर में तो जो इनकी उर्दू लिटरेचर के लेख होते थे वो ठेठ दिल्ली की उर्दू ज़बान में होते थे, लेकिन शायरी में इन्होंने अपनी अलग राह निकाली थी। शायरी में भी गीत इन्हें ज़्यादा पसंद थे। गीत लिखने इनकी शायरी की एक ख़ासियत इनका सुरीलापन है, यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए सुरीले बोल हैं। दिल्ली के ज़माना क़याम में, यानी कि जिस वक्त ये दिल्ली में रहते थे, इन्होंने बाकायदा हिंदी भी सीखी थी और कहा जाता है कि इन्होंने कुछ दिन संस्कृत के एक पंडित की सोहबत से भी फैज़ हासिल किया था। यानी कि संस्कृत के एक पंडित थे, हिंदी सीखने के लिए इन्होंने इनसे फैज़ हासिल किया था। उर्दू में हिंदी लफ्ज़ों और बहरों का इस्तेमाल मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां के असर से मकबूल हुआ। याद रखोगे कि उर्दू में हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल और बहरों का इस्तेमाल मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां के असर की वजह से ही मशहूर हुआ था। उर्दू में हिंदी का इस्तेमाल करना लफ्ज़ों का। मौलवी अब्दुल हक ने जनवरी 1926 के रिसाला उर्दू में मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां की शायरी पर तबसरा करते हुए लिखा था कि मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां ने उर्दू में एक नई राह, एक नई डायरेक्शन निकाली है। एक तो इन्होंने हिंदी बहरें इख्तियार की हैं, दूसरे हिंदी अल्फाज का बहुत अच्छे से, बहुत खूबी से इस्तेमाल किया है उर्दू शायरी के अंदर। तीसरे, मुआशरे की, माशरे यानी कि समाज की खूब तस्वीर खींची है, यानी कि समाज के बारे में बहुत अच्छे से बयान किया है। अब बच्चों, गीत नज़्म के मरकज़ी ख़याल को आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे वो पढ़कर बताती हूँ कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने क्या संदेश दिया है, क्या पैगाम दिया है। तो आप किस तरीके से लिखोगे कि मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां ने उर्दू में बाकायदा गीत लिखे हैं। इनसे पहले बतौर सिनफ़े गीत यानी कि सिनफ़े गीत निगारी यानी कि गीत निगारी के प्रकार पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई थी उर्दू के अंदर। याद रखोगे कि मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां ने उर्दू में बाकायदा गीत लिखे हैं और इनसे पहले बतौर सिनफ़े गीत निगारी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई।
हिंदी में गीत बड़ी तादाद में लिखे गए। इन्हीं गीतों से मुतासिर होकर अज़मतुल्लाह खां ने उर्दू में भी गीत लिखे हिंदी गीतों से मुतासिर होकर, और इनमें इन्होंने अपने उर्दू के गीतों में हिंदी अल्फाजों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। प्यारा प्यारा घर अपना अज़मतुल्लाह खां का ऐसा ही एक गीत है जिसमें फ़ारसी अरबी अल्फाज की बजाय हिंदी अल्फाज की बकसरत है, ज़्यादा हिंदी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है उर्दू और फ़ारसी के लफ्ज़ों की तुलना में। इस गीत में अज़मतुल्लाह खां ने घर की तारीफ़ करते हुए बताया है कि अपने घर में जो चैन और सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी जगह मैसर नहीं होता है। घर में घरवाली यानी कि बीवी होती है जो घर का ख्याल रखती है, अपने आप मुसीबत झेलती है और हमें आराम देती है। घर में बच्चे घर की रौनक बढ़ाते हैं। घर अपने वतन में होता है, हम अपने घर अपने वतन पर कुर्बान होते हैं, यानी कि सभी को अपने वतन और अपने घर से बहुत प्यार होता है। अपने घरों में अपने वतन में रहकर आदमी को जो ताकत और इज़्ज़त और दौलत मिलती है वो किसी दूसरी जगह रहकर कभी हासिल नहीं हो सकती। अंग्रेज़ी में इसलिए कहा जाता है होम स्वीट होम, यानी कि अपना प्यारा घर। तो बच्चों, इस नज़्म का मैंने पूरा ही मरकज़ी ख़याल पढ़कर बता दिया है आपको। अब इसके बंद की अशार की तशरीह लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो पहला बंद है, वो चैन कहाँ अपने घर का, वो बात कहाँ अपने घर की, प्यारा प्यारा घर अपना, वो राज कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की, आँखों का तारा घर अपना। तो तशरीह को लिखने से पहले सयाक़ व सबाक़ लिखना कि ये अशार मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां के गीत प्यारा प्यारा घर अपना से लिए गए हैं। तशरीह होगी कि अज़मतुल्लाह खां कहते हैं कि अपना घर प्यारा है, इसमें जो चैन मिलता है, जो ठाट बाट है, यहाँ जो दिन रात गुजरते हैं, ऐसी बात और कहाँ हो सकती है, हमारा घर हमारी आँखों का तारा है। अगला बंद है, सुख चैन अगर दुनिया में है, अपने ही घर में मिलता है, सुख का सहारा घर अपना, दुख दर्द की घर कोई दवा है, अपने ही घर की सेवा है, दुख का मदावा घर अपना। बच्चों, एग्ज़ाम में तशरीह से पहले सयाक़ व सबाक़ याद से लिख देना। तो तशरीह होगी कि शायर अज़मतुल्लाह खां कहते हैं कि अगर दुनिया में सुख चैन है तो वो अपने ही घर में है, हमारे दुख दर्द की अगर कोई दवा है तो वो अपने ही घर की खिदमत और देखभाल है, हमारे दुखों का इलाज हमारा अपना ख़ुद का घर है, यानी कि हमारे हर दुख की दवा क्या है, हमारा अपना ख़ुद का घर, यहीं हम चैन और सुख से रह सकते हैं। अगला बंद है, वो घर वाली सुंदर चित्रा, घर की सेवा करने वाली, दिल का दिलासा घर अपना, आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली, जान से प्यारा घर अपना। तो सयाक़ व सबाक़ एज़ इट इज़ रहेगा। तशरीह होगी कि घर में घर की देखभाल करने वाली खूबसूरत बीवी है जो घर वालों को आराम पहुंचाकर ख़ुद मुसीबत में रहती है, यानी कि घर की देखभाल में इसका ज़्यादा वक्त गुजरता है, आराम का वक्त इसे कम मिलता है, ये घर हमें जान से प्यारा है। अब है अगला बंद, आँखों के तारे लाडले घर के सब मिलकर घर सर पर उठाते, दूधो नहाया घर अपना, हंसते हंसते रूठते मनते, सुनते कहानी सोते सुलाते, बसा बसाया घर अपना। तो तशरीह होगी, घर में बच्चे आँखों के तारे जो लाड प्यार में पले हैं, शरारत करने पर आते हैं तो पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं, कभी एक दूसरे से रूठते हैं, कभी मन जाते हैं, हंसते हंसाते कहानी सुनते सो जाते हैं। इन्हें देखकर अपनी खुशकिस्मती पर हमें नाज होता है कि हमारा घर किस कदर बसा बसाया है कि इसे कहीं किसी की नज़र न लग जाए। अगला बंद है, हम पर जान छिड़कने वाला, वो परवान चढ़ाने वाला, पालने वाला घर अपना, वो बलवान बनाने वाला, वो इंसान बनाने वाला, ढालने वाला घर अपना। तशरीह होगी, इसके रहने से हम पर जान छिड़कते हैं, इस घर में पल कर हम ताकतवर बनते हैं, इसी घर ने हमें ज़िंदगी बसर करने का, ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया है और हमें इंसान बनाया है। अगला बंद है,
जड़ बुनियाद वतन की घर है, वतन घर का अपने घर है, अपने घरों का घर अपना, अपने घर पे निसार वतन है, और वतन के सदके ही घर है, वतन का शेदा घर अपना। यानी कि बहुत से लोग और इनके घर मिलकर वतन बनाते हैं, और घर ही वतन की बुनियाद होता है। घर घर मिलकर ही मुल्क बनता है। घर हो या वतन, हम लोग दोनों के शेदा यानी कि दोनों के ही चाहने वाले हैं, घर के भी और मुल्क के भी, और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने घर और मुल्क दोनों के लिए ही। वतन की चाहत अपने घर से, वतन की ताकत अपने घर से, वतन का प्यारा घर अपना, वतन की दौलत अपने घर से, वतन की इज़्ज़त अपने घर से, राज दुलारा घर अपना। तशरीह होगी। इन अशार में शायर अज़मतुल्लाह खान ने बड़े पते की बात कही है कि जो लोग अपने घरों को चाहते हैं वही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और वतन में रहने वालों से वतन की ताकत होती है, वतन के लोगों से वतन की ताकत होती है। वतन की दौलत अपने घर से है, और वतन की इज़्ज़त भी अपने घर से है। यानी कि वतन के घरों में रहने वाले ही वतन की असल ताकत होते हैं और असल इज़्ज़त होते हैं। वतन के रहने वाले जो लोग होते हैं, हमें अपना घर बहुत अजीज़ है। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को 0% कमीशन पर स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं देनी है, हर चीज़ 100% तरीके से फुलफ़िल्ड है, हर चीज़ बिल्कुल ख़ास है। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल 1, अपने घर की सेवा को दुख दर्द की दवा क्यों कहा गया है? घर से मुराद यहाँ मकान की चार दीवारी नहीं, बल्कि घर और इसमें रहने वाले लोग हैं, अफराद हैं। याद रहेगा, घर से मुराद यहाँ घर की चार दीवारी नहीं है, बल्कि घर और इसमें रहने वाले अफराद हैं, लोग हैं। जाहिर है घर में रहने वाले माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे होते हैं। अगर आप अपने घर के लोगों के दुख सुख का ख्याल करेंगे तो वो भी आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहेंगे। आदमी गरीब हो या मालदार, उसे अपने घर में ही चैन और सुख मिलता है, और उसके दुखों का इलाज घर में ही होता है। इसलिए घर वालों की सेवा को दुख दर्द की दवा कहा गया है, क्योंकि जो सेवा हमारे घर के लोग हमारी कर लेंगे वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अगला सवाल है, घर दिल का दिलासा और जान से प्यारा होता है, इस बात के लिए शायर ने क्या दलील दी है? तो जवाब होगा, ये अल्फाज असल शेर से हटकर दो छोटे छोटे मिसरों के हैं। अगला सवाल है, घर दिल का दिलासा और जान से प्यारा होता है, इस बात के लिए शायर ने क्या दलील, क्या सबूत दिया है? तो ये अल्फाज असल शेर से हटकर दो छोटे छोटे मिसरों के हैं। इनकी वजाहत ख़ुद शायर ने इनसे पहले बड़े मिसरों में की है कि घर में अच्छी बीवी हो तो घर और घर वालों के दुख सुख का ख्याल रखती है। उसके इस अमल से उसका शोहर और घर वाले एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि घर घर वाली से, और जब किसी भी शख्स को घर में सब सुख मिल जाए तो वही घर जान से प्यारा और दिल का दुलारा बन जाता है। घर सर पर उठाने का क्या मतलब है? तो घर सर पर उठाना मुहावरा है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा शोर व गुल करना। जब घर में सब बच्चे मिलकर शोर व गुल करते हैं तो कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा घर अपने सर पर उठा रखा है। अगला सवाल है, वतन की चाहत और इज़्ज़त अपने घर से क्यों है? हर शख्स को अपने घर से मोहब्बत होती है, और घर जिस शहर या मुल्क में होता है तो उससे भी मोहब्बत होना फितरी बात होती है कि जहाँ हमारा घर है हमें उसी मुल्क से प्यार होता है। जो शख्स किसी एक मुल्क में टिक कर नहीं रहता उसे ना तो घर से मोहब्बत होती है और ना ही वतन से, और लोग उसे आवारा गर्द समझते हैं। टिक कर रहने से मोहब्बत में इजाफ़ा होता है और लोग उन्हें इज़्ज़त की नज़र से भी देखते हैं।